बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग की पहली खबर, एक बड़ी खबर कि तहरीक इंसाफ ने इंदिया दे दिया, आज ऐलान कर दिया कि जनाब अब मफामत नहीं, अब मजम्मत नहीं, अब खुलकर मजामत होगी और जिस लेवल की जंग आप चाहेंगे उस लेवल की जंग होगी। इसका बैकग्राउंड क्या है मैं थोड़ा सा पहले वो आपको बता दूं, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। गुजरावाला की एक सीट जहां से तहरीक इंसाफ जीती हुई थी, उनके राना बिलाल एजाज साहब जो हैं वो यहाँ से जीते हुए थे। और एट वंस कहानी क्या होती है कि रिकाउंटिंग में जाते हैं, यहाँ पर अजहर क्यूम नारा साहब उनके मद्दे मुकाबिल थे नून लीग के, और राना साहब जीत चुके हुए थे, बिलाल साहब हल्फ उठा चुके हुए थे, इस्लामाबाद में थे। और होता क्या है कि रिकाउंटिंग के अंदर जो वोट पहले 8 फरवरी का जो रिजल्ट था उसके अंदर जो मुस्तरद वोट थे उनकी तादाद थी 7,000, और अब रिकाउंटिंग के अंदर बिलाल एजाज साहब के 10,000 वोट मुस्तरद हो जाते हैं और टोटल मुस्तरद जो वोटों की तादाद है वो जनाबे वाला पहुंच जाती है 17,000 के ऊपर। ये मेरे पास फॉर्म 47 है, रिवाइज्ड में जरा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जनाबे वाला इसमें टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स 17,886, और बाकी यहाँ पर अजहर क्यूम नारा साहब जो है 1,10,000 वोट, और आगे जो विर्ग है वो चौधरी बिलाल एजाज साहब इंडिपेंडेंट, उनके 1,06,860 वोट। ये नया जो है फॉर्म उसके मुताबिक, और ज़रा पुराने को भी ज़रा पढ़िएगा तो आपको मज़ा आएगा। पुराना जो फॉर्म 49 था जो पहले 8 फरवरी के बाद दिया गया था, उसमें जनाब अजहर क्यूम नारा साहब के 1,09,026 वोट, और जो आगे चलिए तो बिलाल एजाज साहब है उनके 1,17,717 वोट, और अब 1,17,717 थे उनके, और अब उनके हो गए जनाबे वाला 1,06,000, मतलब 11,000 के करीब वोट जो है वो राना बिलाल एजाज साहब के मुस्तरद हो गए हैं जी, वो इनवैलिड वोट हो गए, और इस तरह अजहर क्यूम नारा साहब जो है वो जीत गए। मेरी इत्तला ये है कि ये कार्रवाई यहाँ पर रुकेगी नहीं, ये कार्रवाई मजीद हलकों में भी चलेगी, ये फर्दर आगे भी चलेगी। जहाँ जहाँ पर रिकाउंटिंग हो रही है उसका मतलब ये है कि वो सीट तहरीक इंसाफ के हाथों से निकलती रहेगी। और आज राना बिलाल एजाज साहब के हल्के की रिकाउंटिंग थी और वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। दो के अगर मैं होता तो मैं अपने हल्के में होता, मैं रजिस्ट करता, मुझे पता है कि सीट मेरे को खोना है, इन्होंने खो लेंगे मेरे को, बट फिर भी मैं मैदान छोड़ता नहीं। अब यही मैदान आगे बढ़ेगा, फैसलाबाद में भी रिकाउंट आ रहा है, बाकी इधर उधर जहाँ जहाँ जिस जिसको हराना मकसूद है उनके सामने ये रिकाउंट खोला जाएगा, इनवैलिड वोट्स की तादाद बढ़ती जाएगी, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान, आज़ाद उम्मीदवारान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो शामिल हो चुके हैं वो हारते चले जाएंगे। इसके बाद डिसाइड किया जनाब असद कैसर साहब ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद कैसर साहब बड़ा जोश के साथ बोलते हैं कि जनाब अब कोई मफामत नहीं, अब कोई मजम्मत नहीं, अब मजामत होगी और जिस लेवल की जंग आप लड़ना चाहेंगे हम लड़ेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग में तहरीक इंसाफ के पास कोई रास्ता नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब, असद कैसर साहब, इन लोगों ने कोई मफामत या कोई बीच में मिड वे निकालने की कोशिश तो की है, लेकिन इन्होंने हाथ पल्ले आया कुछ नहीं है, इनके पल्ले कख नहीं आया और इनको कोई सेफ पैसेज नहीं मिला। तो फाइनली अब तहरीक इंसाफ के पास कोई रास्ता नहीं है, मजामत के अलावा जलसे जुलूस और एहतजाज के अलावा इन बेचारों के पास कोई रास्ता बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। दो ये इसका नुकसान क्या होगा इन डेज टू कम वो शहबाज शरीफ साहब को लग पता जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक और मिला लीजिए कहानी कि आज 4 वकला इमरान खान साहब के मिलके आए जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर। वैसे तो वो पंगा चल रहा है कि वकला और बाकी जो मुलाकातें हैं इमरान खान साहब की वो सिक्योरिटी थ्रेट कहकर हुकूमत पंजाब ने बंद कर दी 2 हफ्ते के लिए, लेकिन चले अदालत ने वो कहा था आज जो है जेलर के आप बैठ कर वकला के साथ कोई पैटर्न बनाइए, कोई तरीकाकार बनाइए। लिहाजा 4 वकला गए, कैसे गए वो भी एक अलग से कहानी है कि 1 किलोमीटर पीछे गाड़ी खड़ी करते थे, फिर आगे से पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता था उन वकला को, शेर अब्दुल मरवत साहब को वगैरह को, और इनको फिर आगे जेल के दरवाजे के ऊपर छोड़ कर आया जाता था। मतलब अजीब कहानियां, ड्रामेबाजियां, नहीं जो कार्टून जो है ना शुरू किए हैं हुकूमत ने। एनीवेज शेर अब्दुल मरवत साहब, गौहर साहब, उमैर नियाज़ी साहब ये निकले हैं जेल से। इन लोगों ने जेल के बाहर आकर मीडिया से बात की है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने वाज़ेह इंस्ट्रक्शन दे दिए कि शेर अब्दुल मरवत की सरबराही में एक कमेटी बना दी जाए एक्सक्यूज मी, शेर अब्दुल मरवत साहब की सरबराही में एक कमेटी बना दी जाए केपीके के अंदर। वो एनालाइज करें कि किस किस डिस्ट्रिक्ट के किस किस डीपीओ, किस किस डिप्टी कमिश्नर ने 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान को विक्टिमाइज किया। देखा जाए कि किस किस ने भत्ताखोरी की है, किस किस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उठाकर उनसे भत्ते लिए और उनके बच्चों को छोड़ा, वालिदैन से भत्ताखोरी की, किस किस ने गलत और जाली 3 एमपीओ के ऑर्डर निकलवाए हैं जिनको बाद में
जजेस ने उड़ाए, डिप्टी कमिश्नर्स की बात हो रही है। पुलिस और डिप्टी कमिश्नर साहबान, जिसने गलत किया है, कमिश्नर साहबान निचले अमले ने जिसने गलत किया है, हम वो मामलात देखेंगे और तयन करेंगे कि किसने ठीक बंदे गिरफ्तार किए, किसने गलत गिरफ्तार किए, और जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने ज्यादतियां की हैं, हम उनके खिलाफ सजाओं की रिकमेंडेशन भेजेंगे। इसका मतलब ये है कि केपी के सूबे से पैगाम दिया जा रहा है कि भाईजान मफामत नहीं, अब मजामत। क्योंकि मैं फिर कहूं कि उनके पल्ले का नहीं छोड़ा, उनको सांस नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ को जीत कर उनका मैंडेट, जो सीटें जीत गए हुए हैं उनके ऊपर उनका आए दिन मैंडेट छीना जा रहा है। जो दिल करदा रहा दिन 10,000 वोट जी थोड़ा कैंसिल हो गया जी, वोटर जो है वो वोट डाल के आया और आपका वोट बाद में रिकाउंटिंग के अंदर कैंसिल होता जा रहा है। सो यहाँ से भी लगता है कि तहरीक इंसाफ ने मिजाज बदल रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब तो वी ऑल नो दैट फ्रॉम डे वन के वो बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स का आदमी है, वो इतनी जल्दी हारता नहीं है। सो वो अब दोबारा से ही हैज टेकन द स्टैंड कि भाईजान इंज नहीं, हुण असी खुल खुला के इंज चलेगा कि शहबाज शरीफ साहब पूरा जो निज़ाम है इसके खिलाफ अब मजामत होगी, और उसका आगाज कर दिया गया। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। चंद दिनों से हम देख रहे थे कि जनाब उमर यूब साहब ने भी एक जगह पे वो असेंबली में भी कह दिया कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुल्तान सिकंदर राजा साहब, उनको कहीं पे एम्बेसडर लगाया जा रहा है, उनको मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है, क्योंकि वो मुल्क में तो रह नहीं सकते। बकौल उमर यूब साहब के मुल्क में तो रह नहीं सकते, बड़े बदनाम हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो उसके बाद हमने आज देखा, कल देखा कि जनाब राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो एडवांस वो मुल्क से चले गए। सब ढूंढते फिर रहे थे कहाँ गए, किसी ने कहा अमेरिका चले गए, किसी ने कहा जी कनाडा चले गए, किसी ने कहा इलाज करवाने गए हैं, किसी ने कहा ये। तो वो आज वजाहत आ गई, और वजाहत के साथ इलेक्शन कमीशन ने वजाहत भी दी। वजह तो हमें पता चल गई रिपोर्टरों के थ्रू, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर वजाहत भी दी और बड़ी सख्त जुबान में वजाहत दी। मैं वो भी आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छी खासी धांसू किस्म की जुबान इस्तेमाल की है। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रशिया के टूर के ऊपर है, क्योंकि वहां पर सदारती इलेक्शन कल से आगाज हो रहा है उनका। तो पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के बाद हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब जो हैं वो सदारती इलेक्शन जो रशिया के अंदर हो रहा है वहां पर फॉरेन ऑब्जर्वर बनकर गए, और वहां पर जाकर इंशाल्लाह साफ शफाफ इलेक्शन जो है सदारती वो ऑब्जर्व करेंगे, और उसके ऊपर बताएंगे रशिया को कि जी हाँ जी आपके इलेक्शन ठीक हुए हैं कि नहीं हुए। लिहाजा राजा साहब किधर नास नुस के नहीं गए, ना वो किधर एम्बेसडर लग गए ने। राजा साहब फॉरेन ऑब्जर्वर बनकर रशिया गए हुए, अपने पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन साफ शफाफ तरीन तारीख के इलेक्शन करवाने के बाद अब वो ऑब्जर्वर बनकर रशिया गए हुए। अब इसी के साथ ही वो जो मामलात थे, सेनेटर बनाकर भेजा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, उसके ऊपर बड़ा शोर बचा। तो उसके ऊपर फिर फाइनली जो तर्जुमान इलेक्शन कमीशन है उनको इसके ऊपर वजाहत देना पड़ गई। मोरखा 14 मार्च 2024। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में ये गुमराह कुन अफवाह है कि उनको किसी के बाहर के मुल्क का सफीर बनाया जा रहा है, बिल्कुल बेबुनियाद है। ना ही हुकूमत ने उनको कोई ऐसी ऑफर की है और ना ही उनका ऐसा कोई इरादा है। वो अपना टेन्योर मुकम्मल करने के बाद अपने ही मुल्क में रहेंगे और किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं है। लिहाजा ऐसी अफवाहें फैलाने वालों को और इस अफवाह को बढ़ाने वालों को तंबीह की जाती है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे शरपसंद अनासर का मुकाबला करना बखूबी जानते हैं। अब इसमें पता नहीं किसको एड्रेस किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उमर यूब साहब को एड्रेस किया है, इसमें पता नहीं ट्विटर को एड्रेस किया है, इसमें पता नहीं फेसबुक को एड्रेस किया है, डिजिटल मीडिया के यूजर्स को एड्रेस किया है, किसको एड्रेस किया है कि राजा साहब ने किस किस से निपटना है ये मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने कहा जी कि वो ही नोज हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, वो उनको समझ है कि वो आप लोगों से निपटना जानते हैं और असी तुम वेख लांगे वाली कहानी। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आपका ओहदा इतना बड़ा है, आप आईनी ओहदे पे हैं, चले परफॉर्मेंस जो भी किसी के ऊपर रही, सवाल उठते हैं, हर बंदे की परफॉर्मेंस पे सवाल उठते हैं, आपकी परफॉर्मेंस पे भी सवाल उठे हैं, तो हौसले नाल उड़ते तुम जो काम करना सी इलेक्शन कराना सी कर लिया, इलेक्शन हो गया हुआ इस मुल्क के अंदर, जैसा हुआ वो तारीख में लिखा जाएगा। वो आपका किरदार जो है वो तारीख अच्छा या बुरा जो भी है वो तारीखदान लिख देंगे। तो अब आप हौसले के साथ गुजारा कीजिए, कोई थोड़ा बहुत टेन्योर जो रह गया हौसले नाल कड्डो, जिमनी इलेक्शन कराओ, ऑब्जर्वरशिप ते जाओ, बाहर रशिया जाओ, और भी किधर किधर इलेक्शन आने हो सकते हैं, अमरीका वाले इलेक्शन तक भी तुसी हो तो फिर उधर ऑब्जर्वरशिप ते जाओ। सो थोड़ा सा गैर मुनासिब जुबान थी इसके अंदर, और मेरे नज़दीक गैर मुनासिब जुबान थी, बाकी मुझे नहीं पता, मे बी क्या मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता कि मे बी टू पोलाइट, लेकिन ये ज़ुबान कोई ज़्यादा सख्त ज़ुबान थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जो तर्जुमान है चीफ इलेक्शन कमीशन की, उनकी जानिब से। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। आज
एक एबीएन न्यूज़ ने डिजिटल मीडिया के ऊपर अपने एक खबर शेयर की है, जिसका क्रेडिट हो मैं उसका क्रेडिट देता हूँ। ये काफ़ी दिनों से मामलात चल रहे थे और फिर आज से दोबारा ये सर्कुलेट हुई है खबर, और ख़बर कुछ ऐसे है कि कोर कमेटी की मुत्तफ़िका मंजूरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दर्जा झेल सहाफ़ियों एंकर्स के प्रोग्राम का बायकॉट कर रखा है। तमाम मुअज़्ज़ज़ स्पोक पर्सन ज़िम्मेदारान कायदीन से इल्तमास है कि इनके प्रोग्रामों में शिरकत से गुरेज किया जाए। 5 प्रोग्राम है जनाब, और ये है, पहला कामरान शाहिद साहब का है, ऑन द फ्रंट दुनिया न्यूज़ पेपर होता है। आदिल शाहजेब साहब का है, लाइव विद आदिल शाह डॉन न्यूज़ का है। मुनीब फारूक साहब का है, मेरा सवाल सवा न्यूज़ पेपर होता है। शाहजेब खानदारा साहब का है, आज शाहजेब खानदारा साहब के साथ जियो न्यूज़। सलीम साफ़ी साहब का है, जिरका विद सलीम साफ़ी साहब, ये जियो न्यूज़ पेपर होता है। तो ये 5 लोग हैं जिनका बायकॉट किया है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इनमें से पहले 4 तो जो हैं ये वो लोग हैं ज़्यादा कि जिन्होंने वो इंटरव्यूज़ किए थे, जो गुमशुदा अफराद या लापता अफराद थे, जिनके इंटरव्यूज़ किए थे जिन सहाफ़ियों ने, उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने इस कैंपेन का आगाज़ किया है। एबीएन न्यूज़ की खबर है, और आज के बाद उनके शोज़ का बायकॉट किया जाएगा। बज़ाहिर मुझे जो आज की सारे दिन की बॉडी लैंग्वेज है और जो नज़र आ रहा है मुझे, हाँ 23 मार्च को तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। उन्होंने आज कहा कि जी हम जगह का और वक्त का तयन जो है वो करके बता देंगे, लेकिन 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा ज़रूर करेगी। पहले तो इस्लामाबाद वॉज द वेन्यू, इस्लामाबाद को चुना गया था या चुनतखब किया गया था कि वहाँ पर जलसा होगा, लेकिन अब देखिए कि उन्होंने कहा कि हम एक आधे दिन के अंदर दोबारा से डिसाइड करके मकाम और वक्त बता देंगे, लेकिन 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। तो इससे वही इंप्रेशन में, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया ना, तो मुझे तो यही इंप्रेशन मिलता है कि यार थोड़ा सा टकराव, थोड़ी सी मज़ामत तहरीक इंसाफ करने जा रही है, और उसकी रीज़न टू बी वेरी ट्रू इन्होंने लिहाज छड़ी किसी नहीं, और कोई इंस्टैब्लिशमेंट हुकूमत इन सब ने मिलकर तहरीक इंसाफ को कोई सेफ मैसेज नहीं दे रहे। कोई इनका हकूक़ के ऊपर जिस तरह डाका मारा जा रहा है कि जीती हुई सीटें जिस तरह उनको दोबारा से छीना जा रहा है, तो कहानी मुख्तलिफ है यहाँ पर। और एक और कंप्लेंट है, जाते जाते मैं डिजिटल मीडिया यूज़र्स की कंप्लेंट, और वो कुछ पार्टी के अंदर के भी लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के, उनके मुंह से भी वो कंप्लेंट मैंने सुना है कि किसी मीटिंग शीटिंग के अंदर ये हुई है कंप्लेंट, ये कि जनाब वाला अगर हम मजलिस वारिसुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद कर लेते तो 70 से ज़्यादा 75 से ज़्यादा जो सीटें थी, रिजर्व सीट्स थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती थी। और इसके ऊपर कुछ लय दे हुई है, इसके ऊपर कुछ डिस्कशंस भी हुई हैं, इसके ऊपर कुछ मकालमे शकालमे हुए हैं। बट और डिजिटल मीडिया के जो यूज़र हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, वो तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं। बट दैट इज़ हाउ इट इज़। इसके ऊपर मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।